वो हम लोगों ने उस संस्कार के माध्यम से दिया। तो यह यज्ञशाला महाकुंभ के अवसर पर उन लोगों के बीच में जो लोग कन्या का उपनयन स्वीकार नहीं करते हैं, उन लोगों के बीच में बैठ करके कन्या का उपनयन करना निश्चित तौर पर एक बहुत सुंदर और शुभ कार्य है। वो अपने लोगों ने संपन्न किया है। जैसे कि महर्षि की मान्यता है, पुरा कल्पे च नारीणाम मौंजी बंधन विष्यते। प्राचीन काल में महिलाओं को भी मौंजी बंधन माने उपनयन और मेखला इत्यादि व्रत कराया जाता था। बीच के लोगों ने उस व्रत को तोड़ दिया, छोड़ दिया, और उस परंपरा को पुनः महर्षि दयानंद सरस्वती ने आकर के फिर से आरंभ करवा दिया, जो संपन्न हो रहा है। और आज अपने लोगों ने एक छोटा सा उपनयन संस्कार यहाँ पर देखा है। यह यज्ञशाला उस संस्कार की साक्षी बनी है। मंत्रों का अर्थ पढ़ करके हम लोग आहुति प्रदान करते हैं, और महर्षि कहते हैं कि आहुतियाँ देते समय मंत्रों का उच्चारण करने से, मंत्रों का भाव विदित होने से वेद की रक्षा होती है, यज्ञ के लाभ पता चलते हैं, परमेश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। हमें वेद पढ़ना चाहिए, वेद पाठ करना चाहिए। इस ईश्वर की आज्ञा का पालन इस माध्यम से होता है। तो हम लोग मंत्र पढ़ते हुए अपनी आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 5वें अध्याय का पाठ संपन्न किया है, और इसमें 565वें नंबर का एक मंत्र है। सामवेद में उसकी संख्या 565 है। वैसे यह पूर्वार्चिक के 5म अध्याय की 9वीं दशती का एक मंत्र है, जिसको पढ़ करके आपने अपनी आहुतियाँ प्रदान कर दी हैं, आपने आहुतियाँ दे दी हैं। ये बहुत ही आध्यात्मिक मंत्र है। ये मंत्र हमें ईश्वर के प्रति जुड़ने के लिए, संबद्ध होने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई पूछे ईश्वर कहाँ मिलेंगे, ईश्वर से भेंट कहाँ होगी, तो उसका उत्तर इस मंत्र के द्वारा दे दिया जा सकता है। मंत्र 565 नंबर का है, 5वें अध्याय की 9वीं दशती का है। पवित्रम पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते। ब्रह्मणस्पते शब्द संबोधन का रूप है। हे ब्रह्मणस्पते, ब्रह्म नाम वेदा तत्पते। ब्रह्म कहते हैं वेद को, उसका जो पति है वो ब्रह्मणस्पति है। वेद का पति, ब्राह्मण का पति कौन है? परमात्मा, क्योंकि वेद परमात्मा की दिव्य वाणी है। हे ब्रह्मणस्पते, हे वेद के स्वामी, हे वेद के पति, हे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के स्वामिन, ते पवित्रम विततम। तुम्हारा जो पवित्र ज्ञान है वह समस्त लोक में वितत है। विशेषण ततम विस्तृतम इति विततम। विशेष रूप से विस्तृत है, विशेष रूप से फैला हुआ है, विशेष रूप से ज्ञात है। परमात्मा का जो पवित्र स्वरूप है, परमात्मा का जो पवित्र ज्ञान है, वह इस जगत में सर्वत्र फैला हुआ है। अपनी आंखें खोल के देखेंगे तो जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ वहाँ आपको ईश्वर की कला नजर आएगी। बाहर न देखा जाए, अपने शरीर में ही देखा जाए तो भी ईश्वर की कला हमको नजर आएगी। 3 हड्डियां खड़ी कर दी, ऊपर से एक हड्डी बना के छत डाल दिया। एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, एक हड्डी पीछे, और तीनों हड्डियों के ऊपर एक छत। 4 हड्डियां जोड़ करके हमारी खोपड़ी बना दी गई, और उसके अंदर
लगभग 250 ग्राम 300 ग्राम घी भर दिया गया। ब्रेन के अंदर अगर खोल के देखा जाए तो सफेद सफेद रंग का एकदम बिल्कुल घी जैसा भरा हुआ है। वो घी नस नाड़ियों का बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जाल। जैसे कोई अपने बालों को उखाड़ करके और गुच्छा बना करके रख दे, वो ऐसा है। उसमें जिस दिन आप हम सब उत्पन्न हुए थे, जिस दिन हम उत्पन्न हुए थे, तब से लेकर के और जब तक पुत्र लोग कपाल क्रिया नहीं कर देते, तब तक की जितनी जानकारी सब उसमें खोई पड़ी रहती है। हम लोगों ने प्राइमरी में जो कविता याद की, जिसने सूरज को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसके दर पर शीश झुकाएं। ये कविता जब हम पहली बार गए स्कूल में तो हमको ये पढ़ने को कविता मिली। जीवन के इतने वर्ष व्यतीत होने के बाद वो कविता खोपड़ी में खोई पड़ी है। वो जो तार है अंदर गुच्छा गुच्छा, जिसको आप ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, उस मस्तिष्क में वो सारी की सारी चीजें आपके सुरक्षित हैं। उनमें से कुछ चीजें जो थोड़ी डीप होती, थोड़ी गहरी होती हैं, वो आपकी अंतस चेतना में जाकर के चित्त में संकलित हो जाती है। जो छोटी मोटी साधारण क्रियाएं होती हो तो ब्रेन में हो, तो मस्तिष्क में है, और मस्तिष्क शरीर के साथ में अग्नि में जलेगा। लेकिन जो अंतस चेतना में चली जाएगी, वो चित्त में जो चीज पहुंच जाएगी, वो शरीर के जलने पर भी नहीं जलेगा, वो आत्मा के साथ में सुरक्षित होकर के आपके पास में रहेगा। ये जो बार बार कहा जाता है ध्यान से सुनो, एकाग्र होकर सुनो, ध्यान लगाओ, याद करो, कंठस्थ कर डालो, किस लिए? अगर आप पढ़ के निकल जाते हैं तो ब्रेन तक रह जाता है। अगर आप बार बार सुनते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रयोग करके देख लेते हैं, तो फिर वो अंतस चेतना का विषय बन जाता है। और जब अंतस चेतना का विषय बन जाता है तो फिर वो अगले जन्म तक के लिए संस्कार के रूप में जाके समृद्ध हो जाता है। नहीं तो आपका वो खिसक जाता है, समाप्त हो जाता है। आपके ऊपर जो चीज़ें ज़्यादा प्रभावकारी होती हैं वो चीज़ें आपकी सुरक्षित रह रही हैं, और जो खाली ब्रेन के साथ सामान्य क्रियाएं हैं, चलते फिरते ढूंढा देखा चल दिए, जैसे आंखें हमेशा खुली है और हम निरंतर यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते करते सैकड़ों चेहरे मेरे सामने आते हैं, सब मेरी चेतना में नहीं जाते, वो सब ब्रेन तक सीमित है। बस देखा और खत्म हो गया, ब्रेन के साथ तो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस चीज़ में गौर कर लेते हैं, मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, वो आपके चित्त में जाकर के संकलित हो जाता है, वो चीज़ जाकर के सुरक्षित हो जाती है। और उस चित्त में जो चीज़ सुरक्षित हो जाती है वो चीज़ अरबों वर्षों तक में भी समाप्त नहीं होती है। कैसा तंत्र खड़ा किया हुआ है, अरबों वर्षों तक, 1 अरब 97 करोड़ वर्ष से चित्त हमारे पास में है। और आप जब स्वप्न देखते हैं तो कहाँ क्या चीज देखते हैं? जो देखते हैं वो पहले हम कर चुके हैं। कौन से जन्म में किया था इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता है। कब हम मछली बन के पानी में डूबे थे, कब हम चिड़िया बन के आसमान में उड़े थे, आज हम सपने में आसमान में उड़ते, वो कौन से जन्म का संस्कार है मालूम नहीं है, लेकिन वो चित्त में संचित है। उस चित्त के संस्कारों से अपने आप को निवृत्त करने के लिए ऋषियों ने योग की व्यवस्था लेकर रखी। उस जाल से अपने आप को निकालो। अगर उस जाल में तुम रहोगे तो तुमको बार बार शरीर धारण करते रहना पड़ेगा। इस जाल को जाल बनने मत दो, इस जाल से निकलने की चेष्टा करो। जो भी काम करो उसमें राग और द्वेष से अपने आप को अलग करने की कोशिश करो। अगर तुमने द्वेष किया तो भी जाल बनेगा, राग किया तो भी जाल बनेगा। ये शरीर बड़ा विज्ञान से भरा पूरा शरीर है।
इसी शरीर में रहते रहते अरबों वर्षों तक का संस्कार आपके सिर में है। हम पशु बन जाते हैं, हम पक्षी बन जाते हैं। पशु में भी अगर हम गाय बन गए तो एक प्रकार की गाय नहीं होती, उसमें भी हमारे किए कर्मों के संस्कार हमको प्रेरित करते रहते हैं। कोई गाय ऐसी है कि दूध है लेकिन नहीं देती, थन भरा हुआ है, आप लेने जाओगे तो लात मारेगी, कूद के चल देगी, नहीं देगी। एक गाय है आराम से टांग फैला के खड़ी हो जाती, सवेरे 6 बजे जैसे उनकी खोपड़ी में घड़ी लगी हुई है, बुलाएंगी आ जाओ मुझे दूह लो, मैं दोहने को तैयार हूँ। और प्रेम से खड़े होकर के जितना दूध देना है मस्ती से दे देती। एक 4 जगह घूमते टहलते देगी, एक लात मारते हुए देगी, एक कपड़े से लात बांध करके पैर को तब देगी, और एक कदापि नहीं देगी जब धोने जाते हैं तो लेट जाती है। गाय में भी अनेक प्रकार, एक गाय मारने दौड़ती है, एक गाय गंदा संदा खाती है, एक गाय को जो कुछ दे दो खा जाती है, एक गाय को कुछ भी दे दो जब तक दाना चारा नहीं दिया तब तक देखती रहती है, आपको अभ्यास कर लेती है। तो जो जो हमने मानव के शरीर में रहते रहते कर्म कर दिए, अगर हमको हमारे कर्मानुसार गाय का शरीर मिल गया तो उसमें भी आपके संस्कार काम करते रहते हैं। कुत्ता हो गया तो कुत्ता भी अनेक प्रकार का, जितने जितने कुत्ते उतने प्रकार के कुत्ते। एक कुत्ता काट खा रहा है, एक कुत्ता अपने मालिक को कुछ नहीं बोलता, बाकियों को काट खा रहा है। एक कुत्ते के लिए कोई आलिक मालिक नहीं, सब कोई खा ले रहा है। एक कुत्ते को सूंघ करके चोर पता नहीं क्या क्या चीज़ें पता कर डालता है। एक कुत्ता बर्फ के ऊपर पहाड़ पर लकड़ी की गाड़ी खींचता हुआ व्यक्ति का सामान उसके घर पहुंचा के आ जाता है। एक कुत्ता जाकर समाचार पहुंचा जाता है। एक कुत्ता बाजार से सामान तक लेके चला आता है, थैला लेकर के टांग देते हैं उसके गर्दन में, वो जाता है, उसको मालूम है कौन सी दुकान से बात होगी, और उस दुकान पर जाता है, पर्ची दे देता है, वहाँ से दुकानदार सामान भर देता है, थैला लेकर के घर चला आता है। ऐसा भी सीखा हुआ कुत्ता है। एस्किमो कुत्ता है जो बर्फ में गाड़ी खींच रहा है। एक कुत्ता गली गली में मारा मारा फिर रहा है, जिस घर में जाता है वहीं 4 डंडा पाता है, भय भय करके भगता है, थोड़ी देर बाद फिर उसी घर में जा करके जाता है। ये सब मानव शरीर में रहते रहते कर्मों का परिणाम है, और वो सारा परिणाम हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित है। इतना बड़ा तंत्र परमात्मा ने हमको प्रदान कर दिया है। तो जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ वहाँ आपको परमात्मा का पवित्र स्वरूप वितत दिखाई देगा, वहाँ वहाँ आपको परमात्मा फैला हुआ दिखाई देगा, वहाँ वहाँ परमात्मा आपको चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आएगा। बस शर्त एक है कि आपकी दृष्टि ठीक होनी चाहिए, आपको देखना आना चाहिए। अगर आप देखते हैं तो आपको सर्वत्र परमात्मा नजर आता है, व्यक्ति व्यक्ति में ईश्वर नजर आता है। अगर आप नहीं देखते हैं तो आप में भी नहीं नजर आता और कहीं भी नजर नहीं आता है। कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर भजन गाया करते थे, तू मकी भी है, तू मकां भी है, तू यहाँ भी है, तू वहाँ भी है, तू मकी भी है, वो मकी भी है, वो मकां भी है। मकी माने मकान का मालिक, मका माने मकान, वही मकान है, वही मकान का मालिक है। वो यहाँ भी है, वो वहाँ भी है। जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, जो यहाँ वो है तो है सब कहीं। वो मकी भी है, वो मकान भी है, वो यहाँ भी है, वो वहाँ भी है। जब कोई बच्चा अपने पोपले मुख से आपको देख करके मुस्कुराता है तो उसमें आपको ईश्वर नजर आए। जब फूलों की 2-3 डालियों में फूल खिला है, हवा चली और आपस में एक दूसरे से टकराते हुए मालूम पड़ता है गलबहियाँ कर रहे हैं, तो जो खुशबू निकल के आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो ईश्वर की ही कृति है, ईश्वर की ही व्यवस्था, ईश्वर की रचना है। उन फूलों में आपको ईश्वर नजर आए, पत्तियों की कतरन में आपको ईश्वर नजर आए। आदरणीय पथिक जी ने कविता लिखी, पेड़ों पर बैठ पक्षी तुझको ही गा रहे हैं। टंकारा की पवित्र यज्ञशाला में पथिक जी भजन गा रहे थे, पेड़ों पर बैठ पक्षी तुझको ही गा रहे हैं,
एक सज्जन खड़े हो गए हरियाणा के, बोला पथिक जी यो पंक्ति ठीक ना है, यो पंक्ति ठीक ना है। पथिक जी बोले क्यों? बोले क्योंकि मनुष्य को छोड़ के और कोई प्राणी भगवान का भजन कर ही नहीं सकता। मैं मंच पर था, पथिक जी भजन गा रहे थे। पथिक जी बोले इसका उत्तर अभी मेरे बाद में आचार्य शिवदत्त जी देंगे, और आराम से अपना भजन गा के खिसक लिए। जब मेरा व्याख्यान देने का नंबर आया तो सज्जन जो मेरे सामने बैठे थे, मैंने कहा आप 2 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं? बोले हाँ कर सकते हैं। खड़े हो गए। मैंने कहा एक बात बताइए, आपकी दृष्टि में भक्ति की, भजन गाने की, स्तुति करने की परिभाषा क्या है? आपकी दृष्टि में भगवान की भक्ति करने की परिभाषा क्या है? बोले ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही उसकी भक्ति है। मैंने कहा कौन सी चिड़िया ने ईश्वर की आज्ञा को आज तक ठुकराया, आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि किस चिड़िया ने अंग्रेजी बोलना शुरू किया है? किस चिड़िया ने अपना भोजन बदला है? किस चिड़िया ने अपने बच्चों के पालन पोषण का तरीका बदला है? किस चिड़िया ने अपने मकान बनाने का तरीका बदला है? जैसा परमात्मा ने उसको स्वाभाविक ज्ञान दिया, वैसा ही स्वाभाविक ज्ञान वो चिड़िया अपने जीवन भर पालन करती है। मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य को छोड़ के और कोई ईश्वर की भक्ति को ठुकरा ही नहीं सकता। सब प्राणी केवल ईश्वर की ही भक्ति करते हैं, मनुष्य बेईमान है। वो सज्जन एकदम धम्म से नीचे बैठ गए। पथिक जी ने बहुत देर तक ताली बजाई, बोले शंका ठीक हो गई, शंका ठीक हो गई। बाद में मेरी पीठ पर हाथ फेरते बोले आचार्य जी मैं ये वाला उत्तर इसको नहीं दे पाता, इसलिए मैंने आपकी ओर गेंद सरका दी थी। किसी प्राणी ने अपना हाव भाव, राव रंग, तरीका परिवर्तित, वो तो सब भक्ति करते हैं। उनके सबके मुकदमों का फैसला हो चुका है, सब के सब उम्र कैद में, और उम्र कैद में जेलर की मर्जी के बिना तो न कोई बाहर जा पाए न कोई अंदर आ पाए। जो भोजन बना बना मिलेगा वही खाएगा, बना के खा नहीं पाएगा। तो सारे प्राणी जो उम्र कैद में हैं, ईश्वर की भक्ति के अलावा और कर क्या रहे हैं? एक ही तो काम करते हैं। तुम ही तो हो जो ईश्वर की भक्ति को ठुकराते हो। उसने वेद दिया, तुमने वेदना ले ली। ईश्वर ने वेद दिया, तुमने वेदना ले ली। ईश्वर ने कहा था माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, भाई भाई आपस में द्वेष ना करो, और तुमने क्या किया? भाई से ही मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा माता का आदर करो, मागा मनागा मदतिम वधिष्ठ, या जो निष्पाप निष्कलंक गौ माता है इसका वध न करो, और तुमने क्या किया? उसे सब्जी बना करके बांग्लादेश तक भेज दिया। ईश्वर की आज्ञा को मनुष्य के अतिरिक्त और ठुकरा कौन रहा है? तो भक्ति तो बाकी सब प्राणी कर रहे हैं। सारी शिक्षा किसके लिए? गाय के लिए कोई वेद की एक ऋचा बनी हो तो, जिससे गाय को पढ़ाया जाए, जिसे कुत्ते को सिखाया जाए तू ये वाला मंत्र पढ़ना, तू ये वाला मंत्र पढ़ना। सारे मंत्र, सारी शिक्षा, सारा विधि, सारा निषेध, सारा संविधान किसके लिए है? कोई संविधान गाय के लिए है क्या? गाय तो है संविधान में। गाय ने अपना संविधान आज तक नहीं तोड़ा, हमने संविधान ईश्वर का तोड़ा है। इसलिए भक्ति की उपदेश तो आपको ही करना पड़ेगा। चिड़िया गाती है, कोयल गाती है, तो कौन सी भाषा गाती है? अंग्रेजी में थोड़ी गाती है। माय हाउस इज रेड, ऐसा थोड़ी गाती है। उसने तो कूकू करना सीखा, वही गाती है। जो चिड़िया जो भाषा जानती थी, जानती है, जानती रहेगी, अपनी भाषा आज तक न बदला, न बदला है, न बदलेगी। मनुष्य ही ऐसा है जो सब कुछ बदलता है,
और अपना दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता रहता है। हमारी दृष्टि में परमात्मा का वास हो जाए, इसका अभ्यास अपने को करना है। हमारी दृष्टि में हमें जो कुछ नजर आए, हमने 18 तारीख को ये शाला के किनारे किनारे जौ के कुछ थोड़े से दाने फेंके थे, जौ के दाने फेंके थे। अभी सारे दाने आपके सामने हरियाली से भरे हुए हैं, सब में क्लोरोफिल का भंडार भरा हुआ है, सुंदर ताजा जौ लहलहा रहा है। इसने अपना रूप रंग आकार तो नहीं बदला ना। कदाचित जौ बोते और गेहूं और सरसों निकलता, ये नहीं निकला। और हमें परमात्मा ने मनुष्य का तन प्रदान करके भेजा, लेकिन मैं मनुष्य नहीं बना, मैं सांप बन गया, मैं बिच्छू बन गया, मैं कुत्ता बन गया। मनुष्य बनता तो सबको बुलाता, भाई साहब आइए। कुत्ता बन गया, बोलता बक 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 बक। आओगे सामने देखो, बक तू यहाँ क्यों आया, जा से। आओ तो कहने ही नहीं जानता है, ये सबको भगाता रहता है। कुत्ता बन गया, भेड़ बन गया, बकरी बन गया, क्या क्या बन गया पता नहीं। मनुष्य नहीं बना जो बनना चाहिए था। वेद कह रहे हैं पवित्रम ते विततम, हे ब्रह्मणस्पते, हे परमेश्वर, तुम्हारा पवित्र स्वरूप ही तो सर्वत्र व्याप्त है। ये जो रचनाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं वो किसकी हैं? कलाकार कौन है? ये जो कला दृष्टिगोचर हो रही है उसका कलाकार कौन है? ईश्वर ही तो है। तो तुमको उसकी कला में ईश्वर नजर क्यों नहीं आता? उसकी कला में तुमको ईश्वर नजर क्यों नहीं आता? ईश्वर कलाकार है, उसकी कला सर्वत्र व्याप्त है, तो तुमको ईश्वर दृष्टिगोचर होना चाहिए। हमें ईश्वर दिखाई देना चाहिए। पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मणस्पते, तुम्हारा पवित्र स्वरूप चारों ओर व्याप्त है। बहुत अच्छी बात है। फिर इसने कहा प्रभु, तुम प्रभु। ये धरती जिस पर हम रहते हैं ये क्या है? भू। और तुम कौन हो? प्रभु। भवंती यस्याम भूतानि स भू, जिसमें सब प्राणी पैदा होकर के निवास करते हैं वो क्या है? भू। और जो प्रकृष्ट रूप से होता है, विशेष होता है, खास होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, उसका नाम क्या है? प्रभु। वह प्रभु है। हे परमेश्वर तुम प्रभु हो। कहाँ रहते हो? गात्राणि परियेषि, मम गात्राणि परियेषि। मेरे गात्रों में, मेरे शरीर के अंग अंग में सर्वत्र व्याप्त होते हो। मेरे अंग अंग में तुम हो, मेरे रोम रोम में तुम हो। प्रभु गात्राणि विश्वतः परियेषि, मेरे गात्र में, मेरे शरीर के अंग अंग में आप सब ओर से व्याप्त हो रहे हो। हमारे शरीर का कोई कोना ईश्वर की व्याप्ति से बचा हुआ। सवेरे सवेरे शरीर में तेल लगाओ तो किसने बनाया? ईश्वर ने। तेल किसने दिया? ईश्वर ने। हाथ किसने दिया? ईश्वर ने। जिस शरीर में तेल लगा रहे वो शरीर भी किसने दिया? ईश्वर ने। ये गाड़ी उसी परमात्मा ने प्रदान की हुई है। और इस गाड़ी में वो बना करके बेच करके अलग नहीं हुआ कंपनी वालों की तरह। कंपनी वालों ने तो गाड़ी बेच दी, अब तुम्हारी खराब हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ईश्वर ने हमको गाड़ी दी है, पहली बात तो बेची नहीं, और दे करके हमारे साथ में सदैव है। हमें प्रेरित करता रहता है, हमें समझाता रहता है, हमें शिक्षा देता रहता है। जब जब हम द्वैत की स्थिति में आते हैं तब वह अद्वैत हमको अद्वैत बनाने की ओर सदैव प्रेरित करता रहता है। हमारे अंदर द्वैत आता है, ये करूं कि ये करूं, ये ठीक कि ये ठीक। उसमें निर्णय देने वाला कौन होता है? वो परमात्मा होता है। कहता बेटा
ये वाला करेगा तो भय शंका लज्जा पैदा हो रही है, ये वाला करेगा तो आनंद उमंग और उत्साह पैदा हो रहा है। जिसको करने में आनंद उमंग उत्साह पैदा हो वो करणीय है, और जिसको करने में भय शंका लज्जा लगे वह अकरणीय है। तो अद्वैत बन जा, जहाँ अंदर से आवाज आए कि ये करने में आनंद है उस कार्य को कर, और जहाँ लगे कि कोई देख लेगा तो क्या होगा तो फिर उस कार्य को ना कर। कोई देख लेगा, मैं दुनिया कुछ कर ले कुछ नहीं कर सकती है, ईश्वर देख लेगा तो सब कुछ कर सकता है। हमारे जीवन की सारी व्यवस्था करने वाला कौन? आदमी क्या करेगा? राजा क्या कर लेगा? न्यायाधीश क्या कर लेगा? न्यायाधीश शब्द मनुष्य के लिए 100% गलत है। वो खाली फैसला करने वाला है, बस समझौता करने कराने वाला है, बस डंडे का भला इसलिए किसी को डांट करके चुप करा सकता है। बस मेरी बेइज्जती हुई है, जिसने किया उसको दंड मिल गया तो मेरी इज्जत मिल गई क्या? उसके लिए न्यायाधीश ने क्या किया है? तो न्यायाधीश कहाँ हुआ हो? न्याय का अधीश कहाँ हुआ हो? मेरे साथ क्या न्याय हुआ? तुमने करने वाले को दंडित कर दिया तो मेरा जेब तो गई तो गई, मेरी जेब तो खाली हुई तो खाली हुई, तो तुम वापस नहीं कर पाए, और कर भी पाए तो भी न्याय नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक नहीं मिला तब तक जो मेरे चित्त को टेंशन हुआ उसका क्या होगा, उसको कैसे लौटाओगे? इसलिए दुनिया की कोई ताकत न्यायाधीश नहीं। मैं किसी को न्यायाधीश नहीं मानता, मैं फैसला मल्ल मानता हूँ, बस फैसला करने वाला मानता हूँ, निर्णय करने वाला मानता हूँ, न्याय करने वाला नहीं। निर्णय न्याय, जिसमें निरंतर आय ही आय हो उसका नाम न्याय है, और जिसमें मन मसोस के रह जाना पड़े उसका नाम निर्णय है। निर्णय, मन मसोस के रह जाना पड़े इसका नाम निर्णय है। ईश्वर न्याय करता है और जज निर्णय करता है, फैसले सुनाता है। इसलिए न्यायाधीश तो परमात्मा है। इसलिए अपनी कॉपी किसके सामने रखी जाए? प्रभुर्गात्राणि, हे परमेश्वर मेरे रग रग में, मेरे रोम रोम में तुम ही तो रमे हुए हो, मैं कहाँ जाऊँ बच के, क्या करूँगा? इसलिए जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। कोई वेद पढ़ के निर्णय करने की जरूरत नहीं है, कोई गुरु के पास जाके निर्णय की जरूरत नहीं है। आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपके कर्तव्य का बोध आपको नित्य कराता रहता है, हर क्षण कराता है। हम उसकी आवाज को तिरोहित करते हैं। सवेरे सवेरे ईश्वर कहते हैं बेटा जग जाओ। हम क्या कहते हैं? अरे रात को देर से सोए थे, इतने थक गए, थोड़ा और आराम कर लेते हैं। ईश्वर ने तो जगाने का काम कर दिया ना। अब आपने ईश्वर को बरगला दिया तो अब ईश्वर क्या करेंगे? सो जा भाई, तेरी मर्जी। हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है, मैं तो लुटा रहा हूँ। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। अब तू खोएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी काम तेरा। हमने उसको बरगला दिया। चोरी करने के लिए गए, कोई चीज़ उठानी थी, अंदर से ईश्वर ने कहा बेटा ये तेरे लिए नहीं है, इसको तुझे नहीं उठाना है। इसने कहा कोई तो नहीं देख रहा है। ईश्वर ने कहा मैं देख रहा हूँ। देख लिया तो एक बार बाहर जाके देख के दरवाज़ा बंद कर आओ, तब तो कोई नहीं देखेगा। ईश्वर तुम्हारे दरवाजे में बंद होगा क्या? ईश्वर को तुम दरवाजे में बंद करोगे? 7 दीवार बिना खिड़की दरवाजे की बना के बीच में घुस जाओ ना, वो तो तुम्हारे अंदर है, उसको कैसे बाहर निकालोगे? प्रभुर, ये मंत्र जेब में रख के घूमना चाहिए। प्रभुर गात्राणी परियेसी, मेरे गात्र में, मेरे अंग अंग में, मेरे शरीर में बस तुम ही तो हो। मैं तुम्हारे अलावा और किसी को देख ही नहीं सकता हूँ। तुम ही तो हो सर्वत्र व्यापक, तुम ही तो मुझे सर्वथा प्राप्त हो। एक सज्जन आए, बोले व्याख्या तो बहुत बड़ी कर रहे हो, लेकिन हमको परमात्मा हमारे पास है तो हमको मिलता क्यों नहीं?
मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी आंख में काजल लगा है, तुमको दिखता क्यों नहीं है? तुम्हारी आंखों का काजल तुमको क्यों नहीं दिखता? बोले बहुत ज्यादा निकट है। मैंने कहा ईश्वर तुमको इसलिए नहीं देखते, बहुत ज्यादा निकट है। बोले तो क्या करें? मैंने कहा अपने लिए क्या करते हो? बोले शीशा देखते हैं। मैंने कहा अपने दिल को शीशा दिल बना दो, तुम्हें ईश्वर उसी में दिखने लग जाएगा। अपने दिल को शीशा बना ना, अपने दिल को शीशे जैसा पवित्र कर डालो, तुमको ईश्वर यहाँ दिखेगा। तुम्हारे दिल का जो शीशा है ना, पर्दा जहालत का पड़ा जो है आँखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन गुजर गए। तुमने अपना पर्दा तो हटाया नहीं, तुम अपने दिल को शीशा बना लेते। तुम्हारे तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गया। आलू का बोरा है, दिल कहाँ है? दिल का शीशा कहाँ है? दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गया कोई इधर गया। आलू का बोरा फट गया, कालू इधर है कालू इधर। ये तेरे दिल का हाल है। जैसे तुम अपने आंखों के काजल को देखने के लिए शीशा बनाते हो, वैसे अति निकट तुम्हारे अंदर विद्यमान परमात्मा को देखना है। अपने दिल को शीशा बना लो, अपने चित्त को शीशा बना लो। ईश्वर ने लिखा, ईश्वर सर्वत्र सर्वदा सबको प्राप्त है, किंतु सदोष अंतःकरण में उसकी प्रतीति नहीं होती। अपने अंतःकरण को पवित्र करो, ईश्वर दृष्टिगोचर होगा। कैसा शब्द दिया, अतप्त तनूर न तत् आमह अश्नुते। अतप्त तनु, अतप्त तनु, तनु माने शरीर, तप्त माने तपाया हुआ। जिसने अपने शरीर को तपाया नहीं है वो अतप्त तनु है। तत् आमह, वो कच्चा है, और कच्चा पक्के को कैसे प्राप्त करेगा? तत् आमह अतप्त तनु तत् न अश्नुते। जिसने तप करके अपने आप को पकाया नहीं, वो उस परमात्मा की अनुभूति। तो फिर तपस्या करो। बोले हाँ कर तो रहे तपस्या, गंगा जी के किनारे बैठ के। सेक्टर 22, 23, 19, 18, 17 में चले जाओ, बाबा जी तप कर रहे हैं। चारों तरफ से कंडा जला लिया, बीच में चिमटा लेके बैठे। हमने कहा बाबा जी क्या कर रहे? बोले तप कर रहे हैं। तब तक लगाई चिलम में, उसी में से कंडे में से आग रखी, तम्बाकू डाला, एक ही प्राणायाम में फूंक करके पूरा ऊपर को जला दिया। हमने कहा बाबा जी अब क्या कर रहे? बोले अंदर से भी तपा रहे हैं, कंडे से बाहर से तप रहे हैं, चिलम से अंदर से तप रहे हैं। हम तप रहे हैं, हमको भगवान मिलेगा ना? कदापि नहीं मिलेगा। इसको तपना नहीं कहते हैं। तुम्हारे सामने विकट से विकट परिस्थिति आई, झंझावात बड़े से बड़ा आए, उस झंझावात को बिना कुछ समझे अपने रास्ते पर अडिग होकर के चलते जाना, इसका नाम है तप करना। उसका नाम है तप करना। तुम्हारे सामने आएंगे विकल्प, आएंगे विकल्प के चांस आएंगे, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। हमारे पास आए लोग, बोले दलित बच्चों का नाम बताओ, छात्रवृत्ति देंगे। मैंने कहा 2 शब्द आप क्यों बोल रहे हैं? दलित का नाम बताओ, छात्रवृत्ति देंगे कि दलित वृत्ति देंगे? यूं बोलो, दलित का नाम बताओ, दलित वृत्ति देंगे। छात्र का नाम बताओ, छात्रवृत्ति देंगे। क्लियर रहिए ना। बोले सरकार तो दलितों के लिए ही देती है। मैंने कहा तो उसका नाम छात्रवृत्ति मत कहिए, फिर दलित वृत्ति कहिए। बोले लेकिन होती छात्रवृत्ति। मैंने कहा ऐसे कैसे होती है? शब्द बोलोगे दलित वृत्ति, नाम करोगे छात्रवृत्ति, है क्या तमाशा है? बोले देख लो थोड़ा लाभ हो जाए। बिल्कुल लाभ नहीं चाहिए। मेरे बच्चों में तुम बंटवारा करके उनमें से आधे को दलित घोषित करवा दोगे, मेरे सारे सिद्धांतों का सत्यानाश करोगे, तो तुम्हारा छात्र का तुम्हारा पैसा लेकर के मैं गुरुकुल संचालित करूंगा, मेरा तो सब भ्रष्ट हो जाएगा। बोले देख लो थोड़ी सा, बिल्कुल सहायता नहीं चाहिए। छात्रवृत्ति दे दो, सब स्वीकार है। दलित के नाम पर एक धेला भी स्वीकार नहीं है।
आपके सामने आएगा फिसलने का अवसर, आपके सामने आएंगे लोग बरगलाएंगे, अरे ऐसा करो, तुम क्यों वानप्रस्थ ले ले, तुम क्यों दीक्षा, तुम्हारे तो बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, और बूढ़े हो जाते मर जाते तो वानप्रस्थ ले लेते। जब घाट पे जाते तो पीला चद्दर ओढ़ के तो चले जाते, हो जाता वानप्रस्थ। शिक्षा देने वाले लोग आते हैं सिखाने के लिए, तुम क्या कर रहे हो। विद्वान लोग जिन्होंने नहीं लिया शर्म के मारा, वो सिखाते तुमने जल्दी क्यों कर दिया। जल्दी कहाँ किया, 50 साल तो हुआ, 55 हो गया, 57वां चल रहा है, आप कहाँ जल्दी किया है। आपको आएंगे लोग, ऐसा कर लिया करो, बड़ा सजेशन। इस दुनिया में राय साहब बहुत है, सब राय साहब, लेकिन आपको तप्त तनु होना है। अगर अतप्त तनु रहेंगे तो परमात्मा की अनुभूति करने की चेष्टा आपकी कमजोर पड़ेगी। इसलिए अपने शरीर को तपाओ। बच्चे को जुकाम है, बुखार है, माँ उसको गोद में लिए घूम रही है, माँ को नींद आ रही है, बार बार जमुहाई आ रही है, माँ क्या करे, सो जाए, बच्चे को रोने दे। माँ जब बच्चे को सुलाने से पहले चाहे 2 बज जाए रात का, माँ जगती रहती है तो माँ तप करती होती है। जनवरी के महीने में ठंड के मौसम में हवा चल रही है, बर्फ पड़ रही है, गेहूं का सींचने वाला किसान खेत में नंगे पैर खड़ा हुआ है, पानी देख रहा है, वो किसान तप कर रहा है। आप गाड़ी में 2000 व्यक्ति बैठे हैं, ड्राइवर साहब अकेले बैठे हैं, उनको नींद आ रही है, उनके हाथ में 2000 लोगों की जिंदगी है, नहीं सोता है, तप करता है वो व्यक्ति, अपना कर्तव्य का पालन करता जाता है। माता तप करती है, पिता तप करते हैं, आचार्य तप करते हैं, ऋषियों ने तप किया है, तो आज तक आपके पास ये ग्रंथ रत्न सुरक्षित बचे हैं, ये ऋषियों के तप के कारण से बचे हैं। अगर वो तप न करते तो एक भी किताब आपको न मिलती होती। इसका नाम तप है। विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए रात दिन एक कर देता है, सुबह जग के रात तक किताब 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 किए रहता है, तो वो तप करता है। जो तप करता है वह उसको अश्नुते माने प्राप्त कर लेता है। उसको प्राप्त करने का पहला तरीका है तपस्या। और तपस्या करते करते अगर कहीं कोई घाटा, कोई नुकसान प्रतीत हो तो फिर दूसरा तप कर लेना, दूसरा काम कर लेना, स्वाध्याय। फिर स्वाध्याय करना, पुस्तकें पढ़ना और अपना अध्ययन करना, खुद को पढ़ना। मैं कहाँ तक पहुँचा, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जिस कर्म के लिए संसार में आया था वही कर्म कर रहा हूँ या कुछ और हो गया हूँ। अपना अध्याय और धार्मिक ग्रंथों का अध्याय, दोनों का नाम क्या है, स्वाध्याय। और बोले कर ले जाऊं तो क्या करूं, बोले तो तीसरा काम और कर लेना, ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ ईश्वर को समर्पित। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये क्रिया योग है, इसको करते रहोगे तो तुम परमात्मा की अनुभूति कर सकोगे। अगर ये ना किया तो परमात्मा अंदर बैठा बैठा तुम्हें देख देख के दुखी होता रहेगा। ईश्वर सवेरे जगाते फिर सोचता अब मेरा भक्त बैठेगा, मेरी संध्या करेगा। भक्त उठा, जल्दी से फ्रेश हुआ, नहाया धोया, पेपर पढ़ा, उसके बाद नाश्ता किया, चाबी लिया, थैला लिया, चल दिया दुकान पर। पूरे दिन दुकान पर रहा, देर रात दुकान बंद करके आया। भगवान ने सोचा अब शाम को तो बैठ के मेरा स्मरण जरूर करेगा। इसने बैठा बढ़िया अपना, आते ही चाय पिया, उसके बाद टीवी देखा, पत्नी ने कहा भोजन कर लो, बैठ गया भोजन करने। और भोजन करके फिर थोड़ी देर टीवी देखा, गप सप किया और रजाई में टांग फैला के चित्त हो गया। भगवान देखते ही रह गए कि मेरा भगत मेरी तरफ भी कभी देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन भगत ने भगवान की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा और ऊपर से गा रहा है भगत के वश में है भगवान। मैं जब तक न याद करूं तब तक तुम बिसरे ही रहना। भगवान कहते मैं तुझे याद कर रहा हूं, तू अगर मुझे बिसराएगा तो तुझे तेरे सारे सुख सारे सौभाग्य सब तुझे बिसरा देंगे और अंत में तू बिसराने के ही लायक रह जाएगा। तुझे उम्र कैद होगी और फिर जब दरवाज़ा खुलेगा तभी तू निकलेगा। अभी तो मैंने तुझको जमानत पर छोड़ रखा है, पेशी पर आ जा कह रहा हूँ।
अभी तो मैंने जमानत पर छोड़ा है, पेशी पर आ जा। अगर आज तू अपनी पेशी पर नहीं आएगा, मेरे सामने अपने को पेश नहीं करेगा, तो उम्र कैद तो पक्की है। अतप्त तनूर न तत् आमह अस्नुते, जिसने अपने आप को तपाया नहीं वो कच्चा है, वो उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। बोले तो कौन प्राप्त करेगा? बोले श्रीतासः। श्रीतासः, श्रीतास, आपने हलवा बनाया, हलवा बना करके कढ़ाई में से निकाल के कटोरी में डाल दिया, अब वो धीरे धीरे श्रीतास हो रहा है। श्रीतास ठंडा हो रहा है, अपने स्वरूप में आ रहा है। तो जब तू अपने स्वरूप में आ जाएगा तप करता करता, तो तेरा नाम क्या हो जाएगा? श्रीतासः। श्रीतासः, देसी भाषा में लोग बोलते हैं इसको सीरा कर दो, थोड़ा ठंडा कर दो, सिरवाए रहे। क्या कर रहे हो? थोड़ा सिरवा दे तब आपको देंगे। मतलब इसको अपने स्वभाव में आने दो, तुम्हारे लायक बनाने दो, तब देंगे। तो जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लायक हो गया वो श्रीतासः। श्रीतास इत्वहन्तः सम तत् आशत, वे उस परमात्मा की वेद वाणी का वहन करते हुए, उसकी आज्ञा का वहन करते हुए, सम तत् आशत, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं, उसकी शरण को, उसकी गोद को प्राप्त कर लेते हैं। ये सामवेद का मंत्र परमात्मा हमको शिक्षा दे के कहते, तू भटक मत, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे। पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हंसी। तू मृग तृष्णा में पड़ा हुआ है, तू पानी में भी प्यासा है, तू परमात्मा तेरे पास रहता है, तेरे सदा वो अरे, तू नहीं देख पाए तो वो क्या करे। कोशता दोष देता उसे तू सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, अरे श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझे दे दिया, सब्र फिर भी ना आए तो वो क्या करे। वो क्या करे? सब्र फिर भी ना आए तो वो क्या करे। ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ प्रदान किया और हम सब कुछ प्राप्त करके अपने आप को निरंतर छोटा करते जाते हैं। आप एक बार ईश्वर के हो जाइए, फिर सारी दुनिया आपकी, और एक बार आप ईश्वर को भूल जाइए, फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका। पूरे भारतवर्ष के जितने घर हैं सब आपके हो सकते हैं। अगर आप ईश्वर के हो जाएं तो सब घर आपके, अगर आप ईश्वर के नहीं हुए तो आपका अपना भी आपका, उस पर भी कब्जा करने वाले लोग दृष्टि जमा करके ही रखेंगे। पुत्र लोग सोचेंगे दद्दू पता नहीं कब जाएंगे जब इनका वाला कमरा किराए पर उठाएंगे। हमने देखा है, बच्चों को कहते हुए देखा है, बोले 3000 का कमरा तो पिताजी छिकाए बैठे। बनाया पिताजी ने ही है, इसने एक ईंट नहीं चढ़ाई अभी तक। भवन पिताजी का बनाया है, बाहर के दलान में पिताजी रहते हैं, और कह रहा है 3000 कमरा तो पिताजी ने बिना मतलब में छेक रखा। ये जाते तो 3000 महीना आना शुरू हो जाता। तुम्हारा अपना भी अपना नहीं है, और अगर ईश्वर को अपना बना लो तो सब जग अपना है, सारा संसार अपना है। जहाँ जाएं वहीं आदर है, सत्कार है, प्रेम है, श्रद्धा है, निष्ठा है। लोग मुझसे कहते दुनिया बहुत खराब है, मैंने कहा दुनिया अच्छी भी है। दुनिया में कोई भी चीज एक नहीं है ईश्वर को छोड़ के। ईश्वर को छोड़ के कोई भी चीज एक नहीं है। नेक व्यक्ति भी है, अनेक व्यक्ति भी है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है, बड़े बड़े नादान हैं और बड़े बड़े सदान भी हैं, बड़े बड़े दानी और बड़ी बड़ी नादानी, बड़े बड़े कंजूस, बड़े बड़े उदार, बड़े बड़े लंबे, बड़े बड़े छोटे, बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े दुख,
सब कुछ जोड़े से है। ईश्वर अकेला अद्वैत है, वो एक है बस, बाकी सब कुछ जोड़े से है। तो बुरा बुरा ही क्यों है, अच्छा अच्छा भी है। ऐसा करो, अच्छे आपके पास में आंवला हमने एक बटोरी एक बोरी आंवला भर करके खेत से लाए। बच्चे बोले गुरुजी इसमें तो आंवले खराब है। मैंने कहा सब जने लाइन से बैठ जाओ, जिसमें जिसमें दाग है उसको अलग कर दो, जो जो बेदाग है उसको अलग कर दो। अब एक ढेरी बेदाग की बन गई, एक ढेरी दाग की बन गई। जो बेदाग था उसका अचार खा रहे हैं, उसका अचार खा रहे हैं। जो सदाग था उसको सुखा के सामग्री में डाल रहे हैं। तो छांट करके दोनों काम कर लो। अच्छे अच्छे को जेब में रख लो और बुरे बुरे को सुधारने का प्रोसीजर शुरू कर दो। बुरे बुरे को सुधारने का प्रोसीजर शुरू कर दो। और जब जान लो कि ये नहीं सुधरेगा तो उससे हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो, इसको परमात्मा तुम ही सुधारना, ये आपकी झोली में है। अब उसको भगवान सुधारेगा क्या बना के, कुत्ता सुअर बनाएगा, मैला खाएगा वहां भी मुस्कुराएगा, मैला खा के मुस्कुराएगा, उसमें भी लौटेगा, उसमें लेटेगा नहीं, उसमें लौटेगा। ये ईश्वर का ही न्याय है। जब करना था मनुष्य का काम तो नहीं किया तो भगवान ने वहां भेज दिया, जाओ। फिर तो परमात्मा सुधारेंगे और जन्मों तक सुधारेंगे। कई जन्म इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि शुद्ध होते, तो जब उनको लगेगा कि अब ये सुधर सकता है तो फिर एक बार साधारण मनुष्य बना के भेजेंगे। अगर सुधर गए तो ठीक, नहीं तो फिर गो डाउन, फिर नीचे को चले जाओ। ये कब तक चलता रहेगा? इसलिए अपने को आना चाहिए वेद की शरण में, आना चाहिए ईश्वर की शरण में, आना चाहिए धर्म की शरण में, आना चाहिए सच्चे मार्ग पर। डेरा सच्चा सौदा, सच्चा सौदा का डेरा है और सारा सौदा घाटे का हो रहा है। नाम क्या रखा है? डेरा सच्चा सौदा। काम क्या हो रहा है? जेल जाने का, जेल जाने का नाम डेरा सच्चा। अगर ये काम रहेगा तो फिर क्या होगा परिणाम? नाम रखने से बात नहीं बनेगी, काम करना पड़ेगा। अध्ययन, स्वाध्याय, वेदाध्ययन, ईश्वर आराधन, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की उद्भावना जब तक आप अपने चित्त में धारण नहीं कर लेंगे, अपना जो फोकस होगा वह ईश्वर की दृष्टि में जब तक नहीं जमा देंगे, तब तक जीवन का सुधार होने वाला और जीवन का परिवर्तन होने वाला भी नहीं है। ईश्वर ने जो हमको आपको दिया है वो उसकी कृपा है। अगर वो न देता तो हम कहाँ होते पता नहीं। प्रभु ने दिया तो उसकी कृपा की अनुभूति करते हुए इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग करेंगे तो दोबारा भी मिलेगा, अवसर फिर मिलेगा। मंजिल इस जन्म में भले ही न मिले, मंजिल मिले मिले न मिले कोई गम नहीं, पर मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो हो। मैं उस तरफ को चल तो रहा हूँ, भले ही सफलता ना मिले पर सुफलता तो मेरे पास में आनी ही चाहिए। अगर हम ईश्वर के बताए वैदिक मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, हमारा जीवन सुफल होगा। ये वेद का संदेश थोड़ा सा मैंने आपको देने की चेष्टा की, आपने ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विरमित करते हैं। आदरणीय